बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री कर्पूरी ठाकुर की 100वीं जयंती सविता समाज द्वारा बड़े ही हर्षोल्लास के साथ शहर के नगर पालिका स्थित शहीद पार्क में मनाई गई। कार्यक्रम संयोजक डॉक्टर गौरव नंद ने समाज के लोगों को संबोधित करते हुए समाज के लोगों से जननायक कर्पूरी ठाकुर के आदर्शों पर चलने की अपील के साथ साथ समाज के लोगों से शिक्षित होने और एकजुट रहने की भी अपील की। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि नगर पालिका चेयरमैन प्रतिनिधि आलोक गुप्ता का सविता समाज द्वारा भव्य स्वागत किया गया। कार्यक्रम में योगेंद्र श्रीवास्तव, अरविंद उर्फ गब्बर, अरविंद मथुरिया, अल्केश, सविता, संतोष श्रीवास्तव आदि लोग मौजूद रहे। देखिए, हर साल की भांति हम लोग जननायक कर्पूरी ठाकुर जी की जयंती मना रहे हैं, लेकिन विशेषकर इस बार सबसे बड़ी बात यह है कि हमारा समाज जो नंद सेन सविता समाज, अति पिछड़ा समाज और जननायक कर्पूरी ठाकुर जी की जयंती मना रहे हैं। ये 100वीं जयंती के साथ साथ हमारे समाज की जो एकजुटता का जो मिशन रहा और हम लोगों ने जो हर वर्ग को आगे बढ़ाने का, चाहे वो शोषित वर्ग से हो, गरीब पिछड़े वर्ग से हो, दलित वर्ग से हो, महिलाओं से हो, सबको आगे बढ़ाने की जो मुहिम की, उसका दबाव का परिणाम था कि भारत सरकार ने हमारे जननायक कर्पूरी ठाकुर जी को देश का सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न से नवाजा है। हम उनका भी धन्यवाद अदा करते हैं और जो जननायक कर्पूरी ठाकुर जी का जो मिशन रहा है, उसी मिशन को हम लोग आगे लेके बढ़ेंगे और यही समाज में हमारा संदेश और यही संकल्प है। जी, जहाँ तक बात करी जाए, जैसे हमारे बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने संविधान लिखा, जहाँ पर उन्होंने हर वर्ग को आरक्षण का प्रावधान दिया, लेकिन लंबे संघर्ष के बाद पिछड़े वर्ग को अगर कहीं पहली बार आरक्षण का प्रावधान जमीनी स्तर पर लागू किया तो वो हमारे जननायक बिहार सरकार के पुराने पूर्व मुख्यमंत्री कर्पूरी ठाकुर जी ने किया पिछड़े वर्ग को, और उसकी तर्ज पे अति पिछड़ों को भी बाद में दिया गया और तो और महिलाओं को भी दिया गया, और ये पूरा एक जो बोला गया उसको कर्पूरी फार्मूला नाम से बोला गया। और फिर दूसरे राज्यों में जब दबाव पड़ा तो वहां पर भी फिर आरक्षण दिया गया। नहीं, जहाँ तक घोषणा का सवाल है, जैसे कि भारत रत्न से कर्पूरी ठाकुर जी को दिया गया है, इस सबके लिए हम सबका धन्यवाद करते हैं, आपको भी बधाई देते हैं। और जहाँ तक घोषणा यही हुई है कि जैसे चेयरमैन साहब आए हुए थे नगर पालिका के, माननीय आलोक गुप्ता जी, उन्होंने बोला है कि जो जननायक हुए हैं कर्पूरी ठाकुर जी, उनकी मूर्ति ना सिर्फ इस प्रांगण में लगेगी बल्कि मैनपुरी में चौराहे भी देखा जाएगा, जहाँ पर उनकी मूर्ति को स्थापना करी जाए ताकि उनका और सम्मान, उनके समाज का और सम्मान बढ़ाया जाए। ये बिल्कुल कहेंगे। हम जानते हैं कि हमारा युवा वर्ग कहीं ना कहीं शिक्षित हो रहा है, पर हम उनसे ये भी कहना चाहेंगे कि दिशाहीन ना हो, शिक्षित हो, बाबा साहब की भी बात को समझें, कर्पूरी ठाकुर जननायक जी की बात को समझें, शिक्षित हो। और शिक्षा का केवल किताबी स्तर नहीं होता है, शिक्षा वो भी होती है कि आपको समाज कैसे जोड़ना है, समाज के लिए सामाजिक कार्य कैसे करना है, एकजुट होना है, संघर्ष होना है, और पढ़ लिख कर जननायक जी के कदमों पे आगे बढ़ें और समाज का नाम रोशन करें और अपने परिवार का भी करें। देखिए, कोई भी सरकार हो, जिसका समाज एकजुट नहीं होता है, वहाँ चीजें हमेशा डिले होती हैं, देर होती है। लेकिन धन्य है कि हमारे बड़े भाई संतोष जी भी हमारे साथ बैठे हैं, हम भी बैठे हैं। हम लोगों ने जो 2 साल पहले मुहिम शुरू करी, जो आग लगाई देश में, विधायकी का चुनाव लड़के, और फिर हमने चेयरमैन सीट पर अल्केश जी लड़े और भी लोग लड़े। जो 2 साल में जो आंदोलन चला है, इससे दबाव इतना बढ़ गया है कि हमारे समाज को, अति पिछड़े समाज को अब इग्नोर नहीं किया जा सकता है। इसी का परिणाम था कि उनको भारत सरकार ने भारत रत्न से नवाजा। हम सबका तहे दिल से धन्यवाद करेंगे और हमारा समाज हमारा परिवार है, हम उसके लिए जी जान से खड़े हैं। जहाँ पर भी उनको जरूरत पड़ेगी, तन मन धन से हम हमेशा खड़े रहेंगे और उनको आगे लेके बढ़ेंगे।